नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। और अगर आप लोग यहाँ पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि हमारी न्यू अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रीवियस वीडियो की होमवर्क को डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रीवियस वीडियो का पहला होमवर्क का पहला क्वेश्चन क्या था, दिया है कि मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रपोर्शन के कारण होता है। तो ये स्तनधारी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लाह उत्पन्न होती है किसके कारण होती है, तो कीटों के शरीर के श्रवण से। कीटों के शरीर से श्रवण से होती है लाह उत्पन्न, यानी कि ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा होता है, तो सैंड फ्लाई होता है मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निद्रा रोग फैलाती है कौन, सीसी मक्खी फैलाती है फ्रेंड्स निद्रा रोग, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, कौन नहीं है, तो फीताकृमि मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अधप के मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आत्मा पहुंचता है, तो सुअर के अधप के मांस खाने से मनुष्य की आत्मा फीताकृमि पहुंचता है, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखना एस्केरियासिस से उत्पन्न होता है फ्रेंड्स एस्केरिस से, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है किसको जानते हैं, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है किसको, तो ऑक्टोपस को जानते हैं फ्रेंड्स से डेविल फिश के नाम से, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस है एक, ऑक्टोपस क्या है, तो एक मृदुकोची है ऑक्टोपस, यानी कि ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस में भुजाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो फ्रेंड्स 8 होती है मनुष्य में, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या फ्रेंड्स 8 होती है। आप लोग याद रखना डी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्रीवियस वीडियो का होमवर्क के आंसर क्वेश्चन। अभी आज की वीडियो के क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, किसका करते हैं, तो सभी लोग ध्यान रखना, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को निश्चेतक के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, कितने, तो 20, जब से 20 प्रोटीन संश्लेषण में 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, सभी लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है, गेहूं का खाया जाने वाला भाग होता है भ्रूणपोष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है, पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है, तो फ्रेंड्स वैल्यूबिन की अधिकता के कारण होता है पीलिया रोग। आप लोग ध्यान रखना, वैल्यूबिन की अधिकता के कारण होता है पीलिया रोग, तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से ग्रहों की भूस्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है, पृथ्वी से ग्रहों की भूस्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है पूछा गया था, ध्यान रखना 36,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी से ग्रहों की भूस्थिर कक्षा की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रहेगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से करते हैं, तो एमनियोसेंटेसिस की विधि से करते हैं। गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान सभी लोग ध्यान रखना, एमनियोसेंटेसिस की विधि से गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान होती है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण होता है,
क्या कारण होता है? रेफ्रिजरेटर में फ्रिज को सबसे ऊपर रखने का, तो जिससे वह संवहन धाराओं स्थापित करके अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके, इसलिए रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, रबड़ एक बहुलक है किसका? रबड़ एक बहुलक है किसका होता है? तो फ्रेंड्स आइसोप्रीन का बहुलक होता है रबड़, आप लोग याद रखना, ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, माँ के दूध से शिशु को महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? माँ के दूध से शिशु को महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो एंटीबॉडीज मिलते हैं, आप लोग हमेशा याद रखना, डी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है? किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजरपाइन का इस्तेमाल होता है? तो यह होता है उच्च रक्तचाप से, ठीक है ना, उच्च रक्तचाप से होता है, आप लोग ध्यान रखना, ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से किसके एक निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फोलिक अम्ल आवश्यक होते हैं? शरीर में निम्न में से किसके एक निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फोलिक अम्ल आवश्यक होता है? किसके लिए? तो याद रखना, लाल रक्तकणिकाओं के निर्माण हेतु विटामिन B12 और फोलिक अम्ल आवश्यक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखना, एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र को सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इसी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स कटक में है केंद्रीय चावल शोध संस्थान, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसा मौसम का संकेत मिलता है? आप लोग ध्यान रखना, फ्रेंड्स बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से तूफानी मौसम का संकेत मिलता है, ठीक ना, तूफानी मौसम का संकेत मिलता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों की परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा करते हैं? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है, डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, मृदा सुधारक कौन होता है? तो जिप्सम है मृदा सुधारक, यानी कि ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो ध्यान रखना सभी लोग, मेलानिन के कारण होता है फ्रेंड्स त्वचा का रंग, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन शाकनाशी है? निम्न में से कौन शाकनाशी है? तो नाइट्रोफेन है फ्रेंड्स, नाइट्रोफेन होता है शाकनाशी, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स यकृत को प्रभावित करता है पीलिया रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, लाइकिन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे कौन से हैं? लाइकिन जिन दो वर्ग की पौधों से मिलकर बना होता है वे कौन से हैं? तो कवक और शैवाल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी रहेगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे होता है? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे होता है? तो फ्रेंड्स तरंग दैर्ध्य से होता है प्रकाश का रंग निर्धारित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि आपके साथी भी हमारे साथ जुड़ सके, वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा सके। और अगर आप लोग आज यहाँ पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन जल्दी से ही गुरुकुल एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, गुरुकुल एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारे न्यू अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप लोग टाइम पे क्लास में पहुँच के अपनी तैयारी को टाइम पे वीडियो में पहुंच के चैनल पे पहुंच के अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा सके। तो आपसे निवेदन है जल्दी से गुरुकुल एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए मेरे से, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ों द्वारा चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? दैनिकना चेरेप्टोफिली कहलाता है। चमगादड़ों द्वारा परागण चेरेप्टोफिली कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का खाने योग्य भाग होता है कौन सा होता है? टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो संपूर्ण फल होता है टमाटर का खाने योग्य भाग, यानी कि ऑप्शन डी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है कौन है? तो इस्पात होता है सबसे अधिक प्रत्यास्थ, ठीक है ना, इस्पात होता है सबसे अधिक प्रत्यास्थ। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रक्त अल्पता का कारण नहीं है? निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं होता है? तो फ्रेंड्स नियासिन नहीं होता है। नियासिन रक्त अल्पता का कारण नहीं होता है। आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है? मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है? तो 4% होता है। आप लोग याद रखना, ये रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? पीलिया रोग शरीर के किस अंग से गड़बड़ी से होता है? किस अंग की खराब प्रकार से होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है लिवर की खराब प्रकार से, ठीक है ना। पीलिया रोग शरीर में लिवर की खराब प्रकार से होता है, यानी कि बी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है किसमें? आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है किसमें? तो सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके कारण से होती है? तो नाभिकीय संलयन के कारण होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन के कारण होती है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिया है कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या होता है? कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी, यानी कि डी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लाडो या ऊडो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लाडो या ऊडो हार्मोन कहलाता है? तो फ्रेंड्स एड्रेनलिन कहलाता है लाडो या ऊडो हार्मोन। आप लोग याद रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाले गैस कौन सी है? प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस पूछा कौन सी होती है? तो नियोन गैस होती है। आप लोग हमेशा याद रखना, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं? फ्रेंड्स कौन सा नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफोम विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? फ्रेंड्स विटामिन बी12 में होता है कोबाल्ट, ठीक है ना। विटामिन बी12 में होता है कोबाल्ट, और विटामिन बी12 फ्रेंड्स अपने शरीर में अपने आप ही बनता रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाता है? कौन है? तो न्यूट्रॉन बम होता है जो जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सीवी रमन को, डॉक्टर सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सर सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण डॉक्टर सीवी रमन को विशिष्ट अध्ययन की प्रकाश के प्रकीर्णन के विशिष्ट अध्ययन के लिए डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने
विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने से विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी, तो ध्यान रखना लोग फ्रेंड्स, बढ़ती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है ना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने से। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है विटामिन के का कार्य क्या होता है। विटामिन के का कार्य क्या होता है, तो रक्त का थक्का बनाना होता है फ्रेंड्स विटामिन के का कार्य, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम क्लोरेट में ऑक्सीजन बनाने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, किस में होता है। पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, किसका होता है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने के लिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न से किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, तो प्रकिरण के कारण डूबते सूर्य का रंग लाल होता है, आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है मोटर कार साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, किसका होता है, मोटर कार साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है किसका, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स मोटर कार के साइड मिरर के रूप में, आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे पुनः निवेदन है जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि आपके साथी भी आपके साथ जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा सके। और अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार हैं तो आपसे निवेदन है कि गुरुकुल एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑन कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन तक पहुँचते रहे और आप लोग टाइम पे यहाँ पर पहुँच के अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा सके। तो फटाफट से गुरुकुल एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ऐसे सभी से मेरा निवेदन है। देखिए फ्रेंड्स, मोटर कार साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, किसका होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है। आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है, तो ये लगती है बादल ऊष्मा का कुचालक है इस वजह से, ठीक है ना, बादल ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इस वजह से हमें बादल छाए रहने पर गर्मी लगती है, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में आम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी गैस है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल होता है, तो मैग्नीशियम शामिल है, ध्यान रखना सभी लोग, डी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध जवार किसकी कमी से होता है। दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से होता है दुग्ध जवर, आप लोग यह देखना, ऑप्शन ए रहेगा बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है कन्नाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। कन्नाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है, तो फ्रेंड्स गेहूं की फसल से संबंधित है कन्नाल बंट, यानी कि बी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, जस्ता की कमी से होता है फ्रेंड्स धान में खैरा रोग, यानी कि डी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थ से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है। तरल पदार्थ से होकर न गुजर सकने वाले भूकंपीय लहर कौन सी फ्रेंड्स, तो पी होती है, सभी लोग ध्यान रखना, ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा वहाँ जाते देखिए पी नहीं है भाई, एस होगा, ठीक है ना, एस रहेगा, ऑप्शन नंबर पी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है, किसका होता है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग होता है वनस्पति घी के निर्माण में, आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है, तो देखना लैक्टिक अम्ल के कारण दूध का स्वाद खट्टा होता है कुछ देर खुले में रखने से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चन जो कि अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपकी आज की क्लास का होमवर्क देखिए क्या दिया गया है
कि पत्तियों में बना खाद्य पौधों की विभिन्न अंगों में किसके कारण पहुंचता है। ठीक है, पत्तियों में बना खाद्य पौधों की विभिन्न अंगों में किसके कारण पहुंचता है बताएंगे आप लोग। और देखिए आज की जो वीडियो है इसकी क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने सही किए, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी जो होमवर्क चल रहा है ना, अभी जो ये आपके जो होमवर्क के क्वेश्चन है इनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आपको इनके आंसर बताने हैं तो आपको कमेंट करके बताना है कि इनके आंसर क्या क्या है। ठीक है ना, जो आपका होमवर्क है उनके आंसर आपको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट देके। ठीक है, देखिए आज का होमवर्क का पहला क्वेश्चन है कि पत्तियों में बना खाद्य पौधों की विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की विघटन द्वारा निर्माण होता है किसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे क्या कहते हैं। ठीक है ना, शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो ये थे हमारी आज की क्वेश्चंस और हमारे क्लास की आज का होमवर्क। सभी लोग प्रत्येक साथी कमेंट करके हमें बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने आज की वीडियो के अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और आज का जो होमवर्क है इसके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग इनके आंसर देना चाहते हैं तो आज वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आज के आंसर दे सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारे इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग क्लास में पहली बार हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।